नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। आज हम मौजूद हैं स्टूडियो से और हमारे साथ जो मेहमान जो खास शख्स जुड़ चुके हैं, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। उम्र मात्र 10 साल और इन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो हर किसी के बस का नहीं है। बड़े-बड़े लोग जो काफ़ी लंबे समय से इंटरनेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर मोबाइल में जो लोग घुसे रहते हैं सारा दिन, वो भी इस तरीके का कारनामा नहीं कर सकते, जो कारनामा इस मात्र 10 साल के छोटे से बच्चे ने किया है। इन्होंने एक नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए हैं और अभी फिलहाल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी से भी इनको ऑफर आया है। हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के छोटे से गांव खोड़ के रहने वाले शख्स जो फिलहाल अपने पिताजी के साथ इनके पिताजी आर्मी में हैं और वो अपने देश की सेवा कर रहे हैं निरंतर उनके साथ रहते हैं। लेकिन हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर आज जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। उनसे खास बातचीत करवाएंगे। तो शख्स सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर सबसे स्वागत है। Thank you, sir. My name is Daksh, and I'm in Bangalore. I'm living in. I'm reading in KV number 2, and I'm in fifth standard. I made the जी, world record of the youngest developer and mentor in computer languages. My mother name is Neetu Thakran, and my father name is Harinam Thakran. जी। तो शख्स सबसे पहले तो आपके जो मोटो आप लेके चल रहे हैं और जिसमें आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसी के बारे में बातचीत करेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं, वो अच्छे से समझ पाएँ कि इस उम्र में भी कोई बच्चा इतना कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले आपने जो कुछ किया है, वो सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि वो समझ सके आप क्या कुछ फिलहाल कर रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर नीडी और पुअर पर्सन कोडिंग सीख सकते हैं और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है द यंगेस्ट डेवलपर एंड मेंटर इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर और थोड़ी बहुत लोगों का मेरे पास अपॉइंटमेंट भी है। तो बेसिकली सच वांट टू से दैट कि जी, redcode.co.in के नाम से इन्होंने एक वेबसाइट बनाई बिकॉज इनका प्रॉब्लम था कि जब ये कोडिंग सीख रहे थे तो मैं इनको ज्यादा टाइम नहीं दे पाता जी, था। तो इनके जो डाउट्स होते थे उसमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मतलब आप देखते हैं कि कोई भी कोडिंग C++ ले ले या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज आप ले ले, मिनिमम 3-4 आवर्स आपको लगते हैं उसमें। बट इनका प्रॉब्लम क्या था कि जी, कहीं पे जब ये स्टक हो जाते थे, गूगल सर्च करेंगे या फिर यूट्यूब देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम इनका वेस्ट होता था। बट इन्होंने काफी मेहनत करके ये कर लिया। बट इन्होंने मुझे बोला कि डैडी, जो बाकी बच्चे हैं वो परेशान ना हो, इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, आपको क्या चाहिए तो आप बताना हमें, हम करेंगे वो। तो इसने धीरे धीरे स्टार्ट किया एक वेबसाइट डिजाइन करना, जो कि इसको जरूरत थी कि अगर जी, इसके पास होती तो इन्होंने वहां पे redcode.co.in एक वेबसाइट क्रिएट की। वहां पर लोग जी, जस्ट 3-4 क्लिक्स में इन तक पहुंच जाते हैं और इनका कोई भी डाउट होता है तो इनके पास ऑलरेडी उनकी डिटेल्स सबमिट हो जाती है और ये चेक करके उनको कॉल कर लेते हैं, जिससे काफी बच्चों की ये हेल्प कर पा रहे ठीक हैं। है। तो सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा क्योंकि उम्र मात्र 10 साल और वो भी एक छोटे से गाँव से निकल कर और ये इतना कुछ कर रहा है, तो ये कहाँ से इसको प्रेरणा मिली? ये जानना चाहेंगे। शख्स आप अपने मुख से बताइए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस चीज़ की? जब मैं मुंबई के अंदर था तो मेरे को जी, मतलब थोड़ा सा मेरे को लैपटॉप मोबाइल्स का इंटरेस्ट था। जब हम बैंगलोर के अंदर आए तो मतलब मुझे थोड़ा मैं शौक हो जाता था कि ये सब कैसे बना, मुझे भी बनाना है। तो मैंने थोड़ा सा बहुत कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले तो मेरे को एकदम कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब मैं एकदम फ्लुएंटली करते जाता हूँ। तो जब आपने इसकी शुरुआत की, तो तब से लेके आज तक मतलब कहीं आपने पर्टिकुलर किसी जगह कोई इसके बारे में कोई कोचिंग या कुछ कहीं जाके सीखा है, कोई अकेडमी वगैरह में या नहीं, फिर जो कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं? मैंने ओनली यूट्यूब या फिर गूगल से ही सीख रखा है। कहीं कोई अकेडमी वगैरह या फिर कहीं किस चीज़ की कोई कोचिंग नहीं ली कोडिंग वगैरह की आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस तरीके के जैसे कोर्सेज वगैरह भी होते हैं आजकल बहुत जगह करवाया जाता है क्योंकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो नहीं हो पाता लेकिन आप बड़ी सिटीज में रहे हैं अपने पिताजी के साथ क्योंकि ये देश सेवा कर रहे हैं लगातार एक आर्मी आर्मी पर्सन है तो इनके साथ रहते हैं आप मैंने तो कोई अभी जी जी मैंने जी कोई कोचिंग बताइए वगैरह, कोई अकेडमी वगैरह कुछ नहीं लिया है। कुछ भी कभी भी कुछ नहीं लिया सिर्फ गूगल और यूट्यूब के सहारे ही आपने अब तक जो किया है वो इसके माध्यम से किया है। हाँ। तो अभी आपने 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए हैं कैसा लग रहा है सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं कैसे बताऊं। कहने का मतलब खुद भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इतना कुछ कर दिया। हाँ, मैं कभी कभी ऐसे सोचती हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो अभी मम्मी-पापा क्या बोलते हैं?
मतलब मेरी मम्मी पापा भी मतलब मेरे को ऐसे कांग्रेचुलेशन करते, मतलब ऐसे शॉक हो गए वो लोग, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले जब आपने शुरुआत की इस चीज की, उस समय तो मम्मी पापा ने बोला होगा क्यों फोन में कंप्यूटर लैपटॉप में घुसा हाँ रहता है, पढ़ाई क्या करे, इसमें क्या रखा है, क्या कुछ करता है। हाँ, 2-3 बार कहा था, एडमिट। और मैं एडमिट भी हो गया थी मेरी सर्वाइकल की पेन की वजह से। अच्छा, ज्यादा आपने इस पे काम दिन रात लगे रहे आप। ये एक्चुअली जी हम जब नाइट में कभी उठते थे तो देखते थे कि जी लैपटॉप में वहां पे लगा हुआ है, तो हम पूछते बेटा अभी क्या है, अरे मैं भूल गया था अभी मुझे याद आ गया। तो 3 o'clock 12 o'clock ऐसे, जी और कंटिन्यूअसली कई बार सैटरडे संडे या फिर हम कभी इनकी दादी के पास जाते घर पे वहां पे हरियाणा में, तो वहां जी पे तो दादी हमें बिल्कुल कुछ बोलने नहीं देती थी, मेरे पोते को डांटना नहीं है आपको। तो उस चक्कर में ये 8-8 9 9 घंटे तक मतलब प्रैक्टिस करता रहा। जब हम बैंगलोर वापस आए छुट्टी के बाद, तो इनके सर्वाइकल पेन इसको हो गया था, जिसका पता चला कि काफी लैपटॉप या फिर उस पर ये काम करते हैं। तो जब उनको पता चला कि क्या काम कर रहा है, तब से ये एक्सपोजर इनका स्टार्ट हुआ कि अच्छा लैपटॉप में आप ये काम करते हो। हमें भी तभी पता चला कि ऐसा ऐसा आप क्या करते हो कि आप इसको छोड़ नहीं पाते हो, एडिक्शन हो गया है आपको इसका। जी। तो आपने शुरुआत में तो इनको काफी रोका, क्योंकि हमें इस चीज का इतना अक्सर लोगों को ज्ञान नहीं होता कि क्या कुछ कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि आजकल वहम भी रहता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हर चीज आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, चाहे वो अच्छी लगा लीजिए चाहे गलत चीज लगा लीजिए। तो एक ये भी रहता है पेरेंट्स को, कहीं बच्चा गलत लाइन पे ना चला जाए। इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि शख्स ना तो कोई गेम देखता है, ना कोई जी मोबाइल में कभी गेम देखता है, ना इसको कोई गेम बनाने में इंटरेस्ट है। इवन वी डोंट हैव टीवी इन आवर हाउस, हम टीवी भी यूज नहीं करते हैं घर में। जी तो ये शख्स सिर्फ कोडिंग की ही वीडियो देखता है या शॉर्ट्स भी देखेगा, जो कुछ भी देखता है वो सिर्फ जिससे कि ये अपनी वेबसाइट को या फिर अपने आगे आने वाले काम को अच्छा कर सके, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें चीजें देखता है, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए देखता है। तो फौजी साहब, आप ज्यादातर आपका सर्विस का समय रहा है, बाहर ही रहा है आपका ज्यादातर। हाँ, मैं एयरफोर्स में हूँ। जी। हाँ तो आप एयरफोर्स में हैं। हाँ तो स्टार्ट में जब बच्चे जब छोटे थे तो सूरतगढ़ में राजस्थान में थे हम, वहां से फिर हम मुंबई शिफ्ट किया हमने। तो मुंबई में थोड़ा सा जी क्रेज था, वहां पे वो सारी चीजें ना डिजिटल होती हैं। वहां पे काफी इंसिडेंट ऐसे जी होते हैं कि बहुत छोटी चीज आप 20-30 रुपीज की भी आप सोचोगे कि ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, हो सकता है कि ना आए। उसके बाद हम बैंगलोर आए तो जी ये फुल फ्लैज वहां पे रेडी हो गया था कोडिंग के लिए, और ये डेडिकेटली कोडिंग ही करता था। मुंबई में थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन था कि मुझे कोडिंग करनी है या फिर मुझे कुछ और करना है, क्योंकि ये सब की तरफ ना थोड़ा सा आकर्षित होता था हर चीज में, मोबाइल में ये कैसे बनता है। तो जब इसने देखा कि कोडिंग जब मैं करता हूँ और हर डिवाइसेस के अंदर चेंजेस आते हैं, वो वेबसाइट सब जगह दिखती है, तो तब ये अमेज होने स्टार्ट हो गया कि मैं जब यहाँ पे करता हूँ तो लोग मुझे वहां पर देखते हैं। तो जी इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया पहले सक्स एंड सक्षम के नाम पे। ये ट्विंस जी, ब्रदर हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं ये। ठीक है। तो ये दोनों मिलके वहां वीडियो बनाने लगे। वीडियो बनाते बनाते इन्होंने देखा कि जैसा कि यूट्यूब है, ऐसे ही तो कुछ हम भी कंटेंट क्रिएटर के लिए कुछ बना सकते हैं। तब जी ये शख्स तो मूव हो गया कोडिंग की तरफ और सक्षम चला गया पब्लिक स्पीकिंग की तरफ। तो वो पब्लिक स्पीकिंग ही करता है, उसी में ही आगे कर जाने की कोशिश कर रहा है। और शख्स जी डेडिकेटली मोर देन 2 ईयर से कोडिंग में ही डेडिकेटली था। इसका इंटरेस्ट और ये जो कुछ भी है कि मेरा हॉबी वगैरह सब कोडिंग ही था इसका। जी। इवन तो अभी 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए लगातार आपके बच्चे ने, तो कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उम्र मात्र 10 साल, इतना कुछ कर दिया, अभी कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैंने देखा कि काफी बच्चे भी इसमें कोडिंग में डेवलपिंग में वो रिकॉर्ड बना रहे हैं, बट वो जी क्या करते थे कि कॉपी पेस्ट विक्स वगैरह या वर्डप्रेस या दूसरा होस्टिंगर इस टाइप का एप्स यूज करते हैं, क्योंकि मोबाइल के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एमसीए का सिलेबस होता है। एमसीए में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पे ये सिलेबस आते हैं। तो इन्होंने जी HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन PHP SQL इन सब का यूज करके, और अगर आप इनको ब्लैंक विजुअल स्टूडियो दे देंगे तो ये बिना कोई गूगल सर्च किए हुए पूरी वेबसाइट आपको अगर एक दिन के अंदर अंदर बनाकर दे देता है, बिना कहीं से कुछ नेट से वहां चेक करके या फिर कहीं से कॉपी करके देख के। बिल्कुल इसको कलर कोड्स भी याद हैं, कोडिंग के सब कुछ याद है इनको। जैसे व्हाइट का है SFFF,
और ब्लैक जी का हैश 333। ऐसे करके नहीं, कोड में बात करें। जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमें तब होती जब ये कलर की स्पेलिंग COLOUR की जगह पे COLOR बताता है, क्योंकि कोडिंग के अंदर उनका अलग मीनिंग होता है और स्पेलिंग्स भी अलग होती है। जी तो टीचर भी परेशान थे कि ये गलत स्पेलिंग क्यों बताता है, क्योंकि वो कोडिंग की लैंग्वेज यूज करने लग गए हैं अपने डेली रूटीन में भी। जी जी। तो शख्स आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा आपको क्या लगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या था इस लाइन में आने का? मतलब मेरे को ना शौक होता था कि ये सब कैसे बनता था। मैं इस लाइन पर आ गया पूरी। तो अभी आपने अपनी वेबसाइट डेवलप की है ताकि और जो गरीब बच्चे हैं जो किसी तरीके का कोई कोर्स वगैरह नहीं कर सकते इस चीज का, किसी कोचिंग सेंटर में जाके इस चीज की कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते, तो वो आपकी वेबसाइट के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उस पे जो कुछ भी अवेलेबल है जो कंटेंट उसके सहारे वो सीख सकते हैं। और मैं फीस भी कोई नहीं लेता। जी, सबसे बड़ी बात है क्योंकि 10 साल का बच्चा इसके मन में क्यूरियोसिटी है किस प्रकार चीजें देख बनती हैं, किस प्रकार क्या कुछ डिजाइन होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने गरीब बच्चों के लिए, खुद की उम्र मात्र 10 साल है, खुद भी एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसको अन्य बच्चों की इतनी फिक्र है कि इन्होंने उनके लिए एक वेबसाइट डिजाइन की और उस पे अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है, कोडिंग वगैरह अगर किसी को सीखनी है, और इसके बाद ये कहते हैं कि उसकी कोई फीस भी नहीं है क्योंकि फ्री सिखा रहे हैं बच्चों को। सबसे बड़ी बात ये है। जी, जी फौजी साहब बता दीजिए कहाँ-कहाँ क्या कुछ आपके बच्चे को अभी तक सम्मानित किया गया है? अभी सर, अभी इसने ये रिकॉर्ड जो बनाया था वो 10th जनवरी को बनाया था सर। तो 10 जी, जनवरी को रिकॉर्ड बनाने के बाद इनके जो मेडल हैं और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑन द वे है, पोस्ट में है। अभी वो जी, पोस्ट हैं और रास्ते में अभी है। तो वो 20-25 डेज का टाइम उनको लगता है रिसीव होने में। तो हम अभी 2 फेजेज में मिल रहे हैं लोगों से। जो कोई मिलना चाह रहे हैं शख्स उनसे, तो हम उनका सबका अपॉइंटमेंट नोट करके रख लिए हैं हमने सबने का, कि अगर जी, फिजिकली मिलना है तो मेडल और सर्टिफिकेट के साथ मिलेंगे। और दूसरा है ऑनलाइन मिलने का, तो ऑनलाइन में और न्यूज़पेपर्स में कवर के लिए उनके लिए न्यूज आ रही है, तो उनको वो फोटोग्राफ चाहिए मेडल के साथ और सर्टिफिकेट के साथ। तो हमने सबका नोट करके रख लिया है उनका। जैसे हरियाणा सीएम के पीए से उनकी बात हुई है, उन्होंने हमें कंफर्म कर दिया है। पीएमओ ऑफिस से मेल कंफर्म हो गया है। इसके जी, अलावा कमिश्नर आईटी से हो गया है और गवर्नर कर्नाटका से हो गया है। ऐसे काफी लंबी लिस्ट है ये। जी। तो उनका सबका टाइमिंग, जैसे कोई फरवरी में है, इनका एग्जाम भी चल रहा है अभी। तो जब हरियाणा कहने का एग्जाम, तात्पर्य है कि हर जगह से आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे को सभी लोग अच्छा प्रोत्साहित कर रहे हैं सरकार की तरफ से भी। बिल्कुल सरकार की तरफ से भी और एयरफोर्स की तरफ से भी, केवी की तरफ से सबको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और हम सब वेट कर रहे हैं कि इसका सर्टिफिकेट और मेडल जब आ जाएगा तो सबसे जाकर के फिर लोगों से मिलेंगे। जी। तो शख्स और क्या कहना चाहेंगे, आपकी उम्र के बच्चे हैं या फिर और बड़े बच्चे भी हैं, जो अभी पढ़ाई भी जारी है, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार काम करें अपनी ज़िंदगी में? बस मैंने तो अभी ये मतलब कोडिंग में कोई इतना इंटरेस्ट आ गया था। और मैं बड़ों को भी मतलब मैं ऐसे पॉजिटिव ही कहूंगा सब लोगों को। यानी कि कोई भी काम करें तो पूरी मेहनत के साथ करें और हम्म, उस चीज़ में घुस जाएँ अंदर तक। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनके पास भी टैलेंट है, बहुत अच्छा टैलेंट है, वो अपने आप को बाहर निकाले, दुनिया को दिखाइए कि मेरे पास ये टैलेंट है। जी, अपने जो भी आपको टैलेंट लगता है अपने अंदर, उस पे पूरा फ़ोकस कीजिए, उसमें पूरा काम कीजिए। हम्म। तो अभी आगे और क्या करने का उद्देश्य है आपका? अभी मैं तो अपनी जो मैंने प्लेटफॉर्म खोला है उसको मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो एक बार अपने पूरा वेबसाइट वगैरह का एड्रेस भी बता दीजिए ताकि अगर कोई गरीब बच्चा है जो इस चीज में रुचि रखता है, वो आपसे अगर उसके मन में कोई संदेह संदेह है तो इस बारे में आपसे बातचीत कर सके, कुछ सीख तो सके वो आपकी मतलब वेबसाइट के माध्यम से। आप क्रोम पे करो या गूगल पे करो, आपको सर्च करना है www.redcode.co.in। जी फौजी साहब, क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते? अब तक लोगों को यही लगता था कि हरियाणा वाले हैं तो हरियाणा के लोग खेलों में कुश्ती, कबड्डी या फिर दौड़ वगैरह या फिर एथलीट वगैरह में सबसे आगे है, क्योंकि हरियाणा हर बार मेडलों की भरमार करता है देश के लिए। इसके अलावा आज हमने दिखाया हमारे हरियाणा प्रदेश से एक छोटे से गांव से निकल के, और मात्र 10 साल का बच्चा इतना कुछ कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन कर दिया इस बच्चे ने, 3 से 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना दिए। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को?
मैं यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर ही क्या, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है। जरूरत है तो उस टैलेंट को पहचानने की। हमारी जी पूरी जिंदगी निकल जाती है, टैलेंट नहीं पहचान पाते हैं। मैं एयरफोर्स में आया था, बट मेरा टैलेंट था, मैं ट्रेनिंग देने का ट्रेनर था मैं पहले। तो मैं जी सिविल में ट्रेनिंग देता था, और ट्रेनिंग देते देते ही मैं फिटनेस के थ्रू एयरफोर्स में आया था। और जी वहां पे आने के बाद मैं कभी बीकॉम की तरफ जाता, कभी मैं बीसीए की तरफ जाता, कभी मैं कबड्डी की तरफ जाता, कभी मैं रेसलिंग की तरफ जाता। बट जब मुझे पता चला कि जब मैंने एग्जाम दिए ट्रेनर वगैरह के, तो मैंने अमेरिकन काउंसिल एक्सरसाइज से, यूएस रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स में किया हुआ है, काफी अदर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया से, काफी जगह से सर्टिफिकेशन है। तो लास्टली मुझे समझ में आया 33 की एज में कि मेरा टैलेंट तो ये था। जी तो ऐसे ही छोटे बच्चे का भी टैलेंट अगर आपने पहले ही पहचान लिया, 8-9 की एज में आप पहचान जी सकते हैं कि टैलेंट क्या है, तो उसको 33 की एज तक वेट नहीं करना पड़ेगा, और वो पूरा फोकस उसी टैलेंट को इंप्रूव करने में लगा देगा। और डेफिनेटली जब कोई बच्चा एक ही चीज के ऊपर फुल फोकस करके प्रैक्टिस करता है, तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सिर्फ उनको सपोर्ट करना है, और उस रास्ते से भटक ना जाए, इसका ध्यान देना है। जी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे हमसे बातचीत करने के लिए आप जुड़े हमसे स्टूडियो में। मैंने आपका जी, हरियाणा न्यूज़ 24 काफ़ी देखा, तो आपका सबसे बड़ा योगदान मैंने इसमें देखा कि आप जगह-जगह घूमते रहते हैं, बच्चों का टैलेंट जब जहाँ भी आप देखते हैं, उनको शोकेस करने का आप ट्राई करते हैं। और ये प्लेटफ़ॉर्म ही बच्चों के मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब करने के बाद ही बच्चे आगे बढ़ने के लिए उनको मोटिव मिलता है कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो आप जो हरियाणा में जो काम कर रहे हैं, अगर ऐसा काम कुछ लोग और कर दें, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट बाहर आ सकता है। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा हरियाणा न्यूज़ 24 का, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत टाइम भागते हुए देखा है आपको। कभी आप इधर, कभी आप हरियाणा के किसी हिस्से में रहते हैं, कभी दूसरे हिस्से में रहते हैं। तो आपके लिए जी, पूरे परिवार और पूरे प्रदेश की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। जी। ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ शख्स और उनका पूरा परिवार बना हुआ था। इनके पिताजी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो खुद एक इंडियन एयर फोर्स में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं लगातार। और इसके अलावा शख्स का तो कहना ही क्या है, जिन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए और सभी लोगों को ये है बता दिया कि हरियाणा के लोग सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी किसी से कम नहीं है, और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना लोहा मनवा दिया है मात्र 10 साल की उम्र में। और एक छोटे से बच्चे की सोच देखिए आप, जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा है कि खुद की वेबसाइट डिजाइन की है। उसका आपको पूरा एड्रेस आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा भी सकते हैं। अगर किसी को कोडिंग सीखनी है तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने पूरा मटेरियल अवेलेबल करवा दिया है। और अगर किसी को कोई क्यूरीज हो तो वेबसाइट के माध्यम से ये उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका एड्रेस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई लाइव बात करना चाहता है इनसे इंटरनेट के माध्यम से, तो वो भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।